हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने एल्गी को पढ़ा है, दूसरे पार्ट में हमने ब्रायोफाइट को पढ़ा है और तीसरे पार्ट में अब हम ट्रेडोफाइट्स को पढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगी और आपको सब कुछ समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम ट्रेडोफाइट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रेडोफाइट्स में हम क्या पढ़ते हैं, किस टाइप के प्लांट पढ़ते हैं। तो जैसे कि होस्टेल हुआ, फर्न्स हुए, इस टाइप के प्लांट्स हम ट्रेडोफाइट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि इसके एग्जांपल्स है। अब इनका यूज़ क्या क्या होता है, यानी कि जो ट्रेडोफाइट्स है उनको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो, एक तो हम इनको मेडिसिन में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक इनको ये सोइल बाइंडिंग के भी काम में आता है। यानी कि मान लिया अगर कहीं कोई पेड़ नहीं था, ठीक है, वहाँ पे कुछ बारिश होती थी या कुछ भी होता था तो मिट्टी बह के चली जाती थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, वहाँ पे टेरिडोफाइट्स आए, तो टेरिडोफाइट्स ने क्या किया, उस मिट्टी को वहाँ पे बांध लिया। यानी कि अब वो मिट्टी वहाँ से जा नहीं रही है कहीं भी। तो ये क्या करती है, मिट्टी को बांधने का भी काम करती है, ठीक है। ये ऑर्नामेंटल्स की तरह भी यूज़ होता है, यानी कि सजावट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि ये ज़मीन पर आने वाला पहला प्लांट है, ठीक है। पोजेस वेस्कुलर बंडल, जिसमें हमें वेस्कुलर बंडल मिल रहा था। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम मिल रहा था। ब्रायोफाइट और एल्गी में अभी तक हमें जाइलम फ्लोएम ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, यानी कि जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मिनरल्स इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो होता है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब देखो, जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो कूल, डैम एंड सैडी प्लेस पे हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ठंडी जगहों पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी सेप्रोफाइट। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, मेन पॉइंट आ गया हमारा कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, सेप्रोफाइट होती है। जब हमने ब्रायोफाइट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो उसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट होती है, ठीक है। और तब मैंने आपसे कहा था कि इस गेमेटोफाइट को याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायो में मेन प्लांट बॉडी किस चीज़ की बनी होती है और टेरिडो में मेन प्लांट बॉडी किस चीज़ की बनी होती है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ब्रायो में हमारा मतलब कि गेमेटोफाइट थी मेन प्लांट बॉडी, और यहाँ पे हमारी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। तो इस स्पोरोफाइट में डिफरेंशिएशन होता है, और ये क्या कर लेता है, इसमें ट्रू रूट लीफ और इसमें ट्रू स्टेम आ जाती हैं हमारी। क्योंकि देखो, जो हमारे ब्रायोफाइट्स थे उसमें अभी तक ट्रू रूट लीफ एंड स्टेम नहीं आई थी। उसमें थेलस स्ट्रक्चर थी, यानी कि कुछ भी उसमें अच्छे से क्लियर नहीं था कि ये इसकी लीफ है, ये स्टेम है, ये इसकी रूट है, ठीक है। बट इसमें सब कुछ ट्रू हो गया है, यानी कि इसको हम देख के पहचान सकते हैं कि ये इसकी लीव्स हैं, ये इसकी रूट है, ये इसकी स्टेम है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, ऑर्गन पोजेज वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर बंडल। यानी कि जो इसमें हमें वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर बंडल मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर बंडल हमें कहाँ से देखना, मतलब मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें आंसर लगाना है कि टेरिडोफाइट से हमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर देखो, इसमें 2 टाइप की लीव्स हमें देखने को मिलती है। एक तो हो सकता है कि वो लीफ स्मॉल हो, एक हो सकता है कि वो लीफ लार्ज हो, ठीक है। अगर जो लीफ स्मॉल है तो उसको हम माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रोफिल्स बोलते हैं, और अगर लीफ लार्ज है तो इसको हम मैक्रोफिल बोलते हैं। अब देखो, जो फिल है ना, फिल का मतलब होता है लीफ। अगर कहीं किसी भी वर्ड के पीछे फिल आ रहा है ना, तो उसका मतलब हो गया लीफ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो माइक्रोफिल है, इसका एग्जाम्पल है हमारा स्लेजिनेला, और जो मैक्रोफिल है इसका एग्जाम्पल है हमारा फर्न्स, ठीक है। अब देखो, जो इसकी मैंने बताया आपको कि स्पोरोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है। अब ये देखो, जो स्पोरोफाइट होती है ये स्पोरेंजिया बियर करती है, यानी कि इस पर स्पोरेंजिया लगे होते हैं जो सब्सटीट्यूटेड बाय स्पोरोफिल्स। अब देखो क्या होता है, यानी कि देखो इसके पीछे भी फिल्स आ गए, यानी कि किसी लीफ की बात हो रही है। तो देखो क्या हो रहा है कि ऐसी लीव होती हैं, ऐसी लीव्स देखो ये रही, ऐसी लीव्स होती हैं जिन पर हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। इनके नीचे स्पोरेंजिया लगे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लिया ये हमारी लीफ है, तो इस लीफ, ये ऐसे ऐसे लीफ है हमारी, ऐसे ऐसे लीफ बन रही है, देखो ये बन रही जैसे। तो इन पे क्या लगा होता है, इन पर ऐसे स्पोरेंजिया लगे होते हैं, ठीक है। फिर स्पोरेंजिया क्या होते हैं, देखो, यानी कि स्पोरोफाइट पर उसकी लीव्स लगी होंगी, लीव्स पर, जिसको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं, स्पोरोफिल्स पे हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, ठीक है।
अब स्पोरोफिल्स कुछ में क्या होता है, कुछ कॉम्पैक्टली बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि देखो ऐसे कॉम्पैक्टली पैक हो जाते हैं, कुछ जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है उसको हम स्ट्रोबोलाई या फिर उसको हम कोन बोलते हैं, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल है हमारा स्लेजिनेला एंड इक्विसिटम, ठीक है। तो देखो स्लेजिनेला हमारे दो बार आ गया है, एक तो ये कि इसमें ये इसके लिए कॉम्पैक्टली पैक हो जाती है और कोन्स या फिर स्ट्रोबोलाई बना लेती है, और एक इसमें माइक्रोफिल्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये दो बार इसका एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल हमें हर चीज़ के याद रखने हैं क्योंकि नीट में एग्जाम्पल पे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करती हूँ तो लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेडोफाइट्स, तो ट्रेडोफाइट्स में मतलब उसकी पूरी लाइफ में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो देखो मैंने आपको बताया कि इसमें स्पोरोफाइट जो होती है वो डोमिनेंट स्टेज होती है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, जो कि डिप्लॉइड होती है, यानी कि 2n होती है। जैसे हम है ना डिप्लॉइड, हमें 46 क्रोमोसोम है, तो इनमें भी क्या है, ये इनमें भी डिप्लॉइड कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसके बाद क्या होता है, इन पे लगते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है, यानी कि स्पेशल लीव्स लगती है इसमें, ये भी डिप्लॉइड होती हैं। जितने क्रोमोसोम इसमें होंगे इतने ही क्रोमोसोम्स इसमें होंगे। फिर उन लीव्स पे लगता है स्पोरेंजिया, ठीक है, यानी कि वो राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर मैंने दिखाई थी ना आपको, वो वाली जो डिप्लॉइड होती है, ये भी 2n होती है, ठीक है। तो अभी तक क्या से चल रहा है, सब डिप्लॉइड चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, इनसाइड स्पोरेंजिया मियोसिस अकर, ठीक है, यानी कि अगर मान लिया इसमें आप मान लो कि इसमें 14 वो थे क्रोमोसोम, ठीक है, इसमें 14 थे, इसमें 14 थे, इसमें 14 थे, अब तक 14 चलते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें चले जाएंगे हमारे 7, इसमें भी चले जाएंगे हमारे 7, ठीक है। तो इससे 7 7 7 7 4 सेल्स बन के तैयार हो जाएंगे हमारे, जो कि हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो गया, हमारा मियोसिस हो गया। तो जो ये 7 7 सेल वाले हमारे बन के आएंगी सेल्स, इनको हम बोलेंगे स्पोर्स, ठीक है, जो कि क्या होगा, हैप्लॉइड होगा हमारा। अब इसके बाद क्या होगा, इस स्पोर से बनेगा हमारा गैमेटोफाइट, यानी कि स्पोर कहीं भी जाके डल जाएगा, मिट्टी वगैरह में कहीं में भी जाके डलेगा ये। तो इससे क्या होगा, एक नया गैमेट मतलब कि प्लांट बनेगा, ऐसा ऐसा प्लांट बनेगा, उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट, ठीक है। अब इस प्लांट पे लगेंगे हमारे एक तो एंथ्रीडियम, एक लगेगा इसमें आर्किगोनियम, ठीक है। एंथ्रीडियम क्या होता है, मेल पार्ट होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा, और आर्किगोनियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। एंथ्रीडियम यानी कि मेल गैमेट देगा, और आर्किगोनियम हमें एग देगा, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। हमेशा याद रखना है कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये देखो जो हमारा गैमेटोफाइट होता है इसको हम प्रोथेलस बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ये भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और फ्री लिविंग होता है, ठीक है ना, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है, खुद से ही रह सकता है, और इसको रहने के लिए मतलब ठंडी जगह की नीड होती है, रिक्वायर कूल पैलेस, डैम्प और सैडी पैलेस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो फ्री लिविंग होता है वो कौन होता है, तो आपको बताना है कि गैमेटोफाइट इसमें फ्री लिविंग होता है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके ये क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, ठीक है। तो जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि एन क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। फिर ये जाइगोट बनाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होगी, इसकी मेन प्लांट बॉडी होगी। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट कैसे है, देखो अगर हमने मान लिया इसमें ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो इसमें कुल इतने पार्ट में तो हमें ये गैमेटोफाइट स्टेज देखने को मिलेगी, और इतने पार्ट में इसकी इतनी लाइफ में हमें स्पोरोफाइट देखने को मिलेंगे। इसलिए इसकी जो मेन वो है, मतलब कि मेन प्लांट की जो डोमिनेंट स्टेज होगी वो स्पोरोफाइट होगी, ठीक है। अब देखो जो हमारा गैमेटोफाइट होता है वो बियर करेगा या तो मेल सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। या तो ये अलग अलग प्लांट पर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये दोनों एक ही प्लांट पे लग जाए, ठीक है। यहाँ तक भी सब कुछ समझ में आ रहा है। बताया था ना कि गैमेटोफाइट होता है जिसपे हमारा एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम लगता है। ये एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन देता है, और आर्किगोनियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन देता है। अब देखो जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया कि उस पर क्या लगते हैं, स्पोर्स लगते हैं, ठीक है। बताया ना कि इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस होकर स्पोर्स बनते हैं। अब जो मियोसिस होकर स्पोर्स बने हैं, ये स्पोर्स हो सकता है कि सभी के सभी बिल्कुल सिमिलर हों, ठीक है, मेजोरिटी में सिमिलर ही मिलते हैं,
यानी कि कुछ होते हैं जिसमें डिसिमिलर मिलेंगे, नहीं तो मेजोरिटी में हमें सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। और कुछ हो सकता है कि डिसिमिलर मिले, यानी कि 2 टाइप के स्पोर्ट्स हमें देखने को इसमें मिल सकते हैं, सिमिलर एंड डिसिमिलर। अगर उसमें सिमिलर स्पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम होमोस्पोरस बोलेंगे। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और अगर उसमें डिसिमिलर स्पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम हेटेरोस्पोरस बोलेंगे। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, यानी कि अलग अलग साइज़ के। अब देखो जो डिसिमिलर स्पोर्ट्स हैं ये हो सकता है एक तो लार्ज हो, एक होगा कि वो स्मॉल हो सकता है, ये तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर वो लार्ज है स्पोर तो उसको हम मैक्रोस्पोर बोलेंगे। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और अगर वो स्मॉल है तो उसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे। माइक्रो स्पोर का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारे जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके ये क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था इसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, स्पोर्स आते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, वो गेमेटोफाइट बनाते हैं। गेमेटोफाइट पे हमारा आर्किगोनियम और जो एंथ्रीडियम हमारा लगता है। तो देखो अब क्या होता है टेरिडोफाइट्स में, जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा इनटू यंग एम्ब्रियो, जब जाइगोट डेवलप होके यंग एम्ब्रियो बन रहा है तो ये सभी कंडीशंस, ये जो सभी प्रोसेस होती है ये हमारी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर होती है, ठीक है। जैसे कि अब होती है ना फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, जो हमारे पेड़ हमें आसपास देखने को मिलते हैं, इसमें तो हमारे फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होते हैं ना, तो इसमें भी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही हो रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, यानी कि सीड बनने की ये हमारा पहली तैयारी हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर नहीं बन रहा था ये एम्ब्रियो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इवोल्यूशन, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्टेप था इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। अब देखो जो हमारे टेरिडोफाइट हैं उसकी 4 क्लासेज हैं, कौन कौन सी। एक तो हो गया हमारा सिलोप्सीडा, एक हो गया हमारा लाइकोप्सीडा, एक हो गया हमारी स्नोप्सीडा, और एक हो गया हमारा ट्राइडोप्सिडा, ठीक है। अब देखो जो स्टिलोप्सिडा है इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स आपको सारे याद रखने हैं, मैंने बताया आपको पहले ही, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल है हमारा सिलोटम। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है, एक तो होगा हमारा स्लेजिनेला और एक होगा हमारा लाइकोपोडियम, ठीक है। फिर आता है हमारा स्फेनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम। और फिर आता है टेरिडोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है टेरिस, डियोप्टेरिस और एडियंटम। ये 3 इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एग्जाम्पल हमारे टेरिडोफाइट्स में दिए हुए हैं। आपको सातों के सातों एग्जाम्पल्स ये याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा टेरिडोफाइट्स खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।